देखो दोस्तों, काफी दिन से बात चल रही थी कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा। जो मार्केट को अभी फुला रहे हैं, जो बबल को फुला रहे हैं, वो एक टाइम आएगा कि वो छोड़ के चले जाएंगे और मार्केट जो है नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ इसी तरह की चीजें जो है या फिर मोमेंट जो है वो पिछले 3-4 दिनों से हमें दिख रहा है कि रेगुलरली मार्केट को जो है इमीडिएट पुश हो जाता है और बाद में मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी चीज को कहते हैं कि भाई मार्केट को पंप करो और बाद में डंप करो। यही स्ट्रैटेजी फिलहाल यूज हो रही है और इसके जो है इसके आसार जो है वो काफी सारे जगहों पे बहुत ही अच्छी तरीके से देखे जा सकते हैं। और वैसे ही कुछ आसार हमें आईडीबीआई बैंक में भी अच्छे तरीके से देखने को मिले हैं, वो भी मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो बात करेंगे आज हम लोग आईडीबीआई बैंक के बारे में, जानेंगे क्या है इनके 11,000 करोड़ का मामला। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका बेयर, आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है इन्फो बेयर। दोस्तों, आपको पता है कि काफी दिन से मार्केट जो है ये फूल रहा है और ऐसी कुछ बात नहीं है, ऐसे कुछ एक्शन नहीं लिए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से मार्केट इतनी अच्छी तरह से ट्रेंड हो रहा है। अगर इस तरह से मैं बात करूंगा तो लोग बोलेंगे कि सर, वो आपको याद है वो 2.5 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ने मार्केट में डाला था, उसकी वजह से मार्केट फूल रहा है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो दोस्तों, ऐसे कुछ भी नहीं है। वो 2.5 लाख करोड़ सिर्फ पेपर पे थे, उसका कुछ भी चीज या आसार अभी तक मार्केट में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप देखोगे तो बैंक की बात हम लोग कर रहे हैं, इसलिए बैंक की बात करता हूं मैं। बैंक के एनपीएस जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। मोरेटोरियम की वजह से बैंक को अपने इंस्टॉलमेंट्स जो लोन पे लगते हैं वो नहीं मिल रहे। काफी सारा बैंक का पैसा अटका पड़ा हुआ है। कहीं से बैंक को 1 रुपए का फिलहाल कोई कमाई नहीं है और बैंक के एक्सपेंसेस कंटिन्यूअसली चल रहे हैं। उसी बीच में आ जाती है एक बैंक जिसका नाम है आईडीबीआई बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूट, कुछ ऐसा फुल फॉर्म है इसका। यहाँ पर 11,000 करोड़ यानी बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, जो बैंक जुटाना चाहती है। हम लोग देख रहे हैं यस बैंक जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है अपना फंड जमा करने में। और ऐसे ही समय में जहां पर फंड की बात आती है तो आईडीबीआई बैंक भी है, आईडीएफसी बैंक भी है। काफी सारे बैंक जो है अभी फंड की तलाश में जो है काफी सारे हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही अपनी आईडीबीआई बैंक ने भी स्टार्ट कर दिया है। इनका अगर बात करें तो यहाँ से न्यूज है कि आईडीबीआई बैंक जो है वो अपने इक्विटल कैपिटल के थ्रू 11,000 करोड़ का जो है वो कैपिटल जमा करने के पीछे है। ये जमा करेंगे ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके। अब इसमें काफी तरीके से पैसे जमा किए जाते हैं। तो ये न्यूज आई थी वेडनेसडे को। अब इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस अगर आप करोगे तो इनका एनुअल जनरल मीटिंग होने वाला है 17 तारीख को, जहां से इनको शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलना है। अगर अप्रूवल मिलने के बाद ही ये जो है 11,000 करोड़ जमा करने की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर आप देखोगे तो इनका फेस वैल्यू 10 रुपए का है और ये एग्रीगेटिंग जो अमाउंट जमा कर रहे हैं वो 11,000 करोड़ है। और जमा करेंगे काफी सारे रास्तों से, वन और मोर ट्रंचेस। अब ये कहाँ से जमा किए जाएंगे? सो इट्स नॉट लिमिटेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, मेंबर एम्प्लॉइज, क्वालिफाइड बिजनेस बायर्स जो होते हैं, या फिर पब्लिक इशू, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट्स। मतलब आईडीबीआई बैंक वो सारे रास्ते आजमाना चाहता है जो यस बैंक ऑलरेडी आजमा चुका है या आजमा रहा है। क्या ये रास्ते उतने इफेक्टिव है? क्या अगर ये 11,000 करोड़ अगर आईडीबीआई बैंक जमा कर लेती है तो बैंक में ऐसा क्या इफेक्ट आ जाएगा कि बैंक के शेयर्स भागने लगेंगे या बैंक के परफॉर्मेंस जो है वो सुधर जाएगी? तो इस पे अगर बात करेंगे दोस्तों, तो परफॉर्मेंस सुधरने की तो अलग बात है, बैंक का अभी सर्वाइवल मोड पे मैं कहूंगा सब सारे बैंक्स। कुछ जायंट छोड़ के, जैसे एचडीएफसी हो गया, कोटक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, इन बैंकों को अगर हम छोड़ देंगे जो स्टेबल बैंक है, तो काफी सारे बैंक जो है अभी पूरी गैस पे हम लोग जिसे बोलते हैं ना, पूरे काफी फंड की रिक्वायरमेंट इनके लिए अभी बहुत ज्यादा है कि भाई इनके पास पैसा आवे तो ये लोग अपना वर्किंग कैपिटल थ्रू बैंक को चला सकें। क्योंकि जो पैसा इनका जो इनकम ये पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है। ये जो मीटिंग होने वाली है दोस्तों, ये एनुअल जनरल मीटिंग, ये ऑडियो वीडियो यानी जूम पे होगी या फिर उनका जो भी सॉफ्टवेयर होगा बैंक का, यहाँ से ये की जाएगी। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक
अभी बैंक के ऑफिशियल्स का जो कहना है, अगर इनका अप्रूवल, अगर ये चीज करने को इनको मिल जाता है तो लगभग 12 महीने ये डेट ऑफ प्रोसेसिंग से, मतलब डेट ऑफ पासिंग से इनको लगेंगे पूरा सारा प्रोसेस करने में। तो 1 साल एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, अगर ये जल्दी करेंगे तो शायद कुछ हो जाए। बट मेरे ख्याल से शायद ये पेंडेमिक के चलते हुए इन्होंने अपना डिसीजन जो है ये 1 साल तक का टाइम पीरियड यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, ताकि शेयर का जो है वो उछाल जो होता है, उछाल निछाल जगह पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, नीचे जाने की प्रोसेस जो होती है, यानी अप एंड डाउन जो होता है, वो कहीं ना कहीं पे एक साइडवेज में चला जाए कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो उसके लिए शायद ये बोला हुआ है इन्होंने। तो देखिए अभी 11,000 करोड़ जो कंपनी जुटा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें भी इंटरेस्ट आ जाता है कि भाई अगर पैसे यहाँ पे ये कंपनी जमा कर रही है, बैंक जमा कर रही है, तो कहीं ना कहीं बैंक के पास बहुत ही अच्छे प्लान्स होंगे, कुछ ना कुछ फ्यूचर होगा बैंक का। तो ये सब करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर ऑन साइट एनालिसिस जिसे हम लोग बोलते हैं, वो करके एक देख लेते हैं क्या बैंक में सच में उतना दम है कि आप जो इतना सारा पैसा आने वाला है उसको, उसके लालच में इसमें पैसा डालो, इसके इसके शेयर्स आप खरीद लो और होल्ड कर लो, ताकि इन फ्यूचर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सके। तो मैं लेकर के चलूंगा आपको अपने फेवरेट साइट पे, जिसे हम लोग प्यार से मनी कंट्रोल कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको दिखाऊंगा मैं, 40 रुपए का ये शेयर है, आज ट्रेड कर रहा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे इनका एनएससी में भी हम लोग एक छोटा सा हल्का सा नजर मार के एक चीज में आपको जरूर दिखाऊंगा एनएससी वाली साइट पे भी। आईडीबीआई बैंक में आपको दिखाना ये चाहता था कि डिलीवरीज कितनी हुई है, आज मैंने भी देखा नहीं था। तो देखिए 18% का डिलीवरीज है, लगभग 2 करोड़ शेयर जो है वो ट्रेड हो चुके हैं, और उसमें से सिर्फ 50 लाख शेयर यानी 18% की डिलीवरी ली गई है। तो बहुत ही कम डिलीवरी ली गई है इस शेयर की, क्योंकि हालत ही उस तरह से है। अब बात मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ग्राफ को देखोगे दोस्तों, तो ये जो है लो था बैंक का 17 रुपए, पैंडेमिक में जो फॉल हुआ था उसमें। और वहां से निकल कर आप देखोगे बैंक जो भागा है वो गया है हाई, एक नया हाई क्रिएट किया था 56 रुपीज का। जब मार्केट को पंप किया जा रहा था तब की बात है ये। पंप में जो बोलते हैं ना, जब हाई टाइड आती है तो कचरा भी बहने लगता है, तो ऐसी ही कुछ बात यहाँ पे हो गई है। 56 तक ये जाने के बाद जो है इनका डंपिंग स्टार्ट हो गया। तो आप देखोगे तो अप्रोक्स अभी शेयर ट्रेड कर रहा है 39 पे। शायद ये एक उछाल यहाँ पे और भी दिखाई दे ये न्यूज की वजह से। मैं आपको और एक चीज दिखाऊंगा, मार्केट कैपिटल बहुत ही अच्छा है बैंक का, 41,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। पी देखिए दिखाने लायक उसका पी नहीं है, इंडस्ट्री पी 14% का है, बुक वैल्यू 19 का है। और जो मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा था वो 10 रुपए का फेस वैल्यू है दोस्तों, डिविडेंड कुछ है नहीं। यहाँ पे बाय की बहुत ही ज्यादा सलाह दी जा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे इनको रीड करके ना अपना कोई डिसीजन मत लिया करो आप लोग, ये बहुत ज्यादा रिस्की वाला काम है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी न्यूज ऑलरेडी लिखी हुई है कि भाई आईडीबीआई बैंक जो है वो 11,000 करोड़ जमा करने के पीछे है थ्रू इक्विटी कैपिटल। अगर हम लोग नीचे आए और फंडामेंटल की बात करेंगे, तो बात करूंगा पहले क्वार्टर से स्टार्ट करूंगा, ये मार्च वाला 2020 का क्वार्टर और 19 का क्वार्टर। क्वार्टर की बात करेंगे तो दोस्तों देखिए पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर में काफी अच्छा इनकम हुआ है बैंक को। अदर इनकम भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है बैंक का, टोटल इनकम भी कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो ठीक है बैंक के कंपैरिजन में। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करोगे बैंक का, तो 1,932 आ रहा है, और कंटीजेंसीज और प्रोविजनिंग देखेंगे तो 1,500 करोड़ के आसपास का प्रोविजनिंग है। तो उसकी वजह से सीधा सीधा इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आ जाता है 338 रुपए पे। और टैक्स देखेंगे दोस्तों तो टैक्स छोड़ दो, 173 में हमेशा बोलता हूँ वो लगने ही वाला है। तो इनकम ये क्वार्टर में आप देखें तो 165 करोड़, बहुत बेहतरीन। क्यों बोल रहा हूं मैं बहुत बेहतरीन, अगर आप देखोगे पिछले चारों क्वार्टर का इनकम, तो ये -4,000 का, -5,000 करोड़, -4,000 करोड़, -3,000 करोड़, -6,000 करोड़, पहली बार बैंक ने प्लस किया हुआ है दोस्तों, +165 करोड़। इतने पे अगर आप रुकोगे दोस्तों तो ये बहुत गलत बात है, आपको देखना चाहिए ईयरली, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब ईयरली बात करेंगे दोस्तों तो देखिए इंटरेस्ट अर्न, देखिए ये बैंक का इनकम होता है, बेसिकली ये कोर इनकम होता है, जो लोन हम लोग देते हैं
उस लोन पे हमें जो पैसे मिलते हैं उसे बैंक का इनकम बोलते हैं। आप 2016 से 28, 27, 23, 22 और आज 20 मतलब रेगुलरली इनका जो कोर इनकम है वो घट रहा है बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बहुत बड़े बड़े गैप के हिसाब से अगर आप देखोगे 27 का सीधा 23, 23 का 22, 22 का सीधा 20। अदर इनकम बहुत अच्छा है बैंक का। टोटल 25,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे हो चुका है। एक्सपेंसेस अगर आप देखोगे 20,000 करोड़ के तो काटने के बाद 5,000 करोड़ का प्रॉफिट बच जाता है। लेकिन बैंक का प्रोविजनिंग अगर आप देखोगे दोस्तों तो 14,000 करोड़ का बैंक का प्रोविजनिंग है। अभी ये प्रोविजनिंग क्या होता है? प्रोविजन वो चीज होती है जो बैंक को लगती है कि शायद ये पैसे हमें नहीं मिलेंगे या फिर ये लॉस हो जाएगा या फिर फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस का एडवांस बुकिंग इसको बोल सकते हैं आप। तो इसका पीबीआईटी यहीं पे निकल के माइनस में आ रहा है लगभग 9,000 करोड़ माइनस। उसमें टैक्स काटने के बाद में टैक्स अभी तो प्लस हो जाएगा इसमें। तो प्लस करने के बाद टोटल ये 12,847 करोड़ का लॉस। यानी लगभग 3,000, 5,000, 8,000, 15,000 और 12,000 पिछले 2 साल से बैंक बहुत ज्यादा लॉस कर रहा है। अब ये लॉस क्यों कर रहा है कि अगर आप देखोगे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करोगे आप तो इनका ग्रॉस एनपीएस जो है वो देखिए आप 24,000, 44,000, 55,000, 50,000, 47,000 लगभग हर फिगर जो है बढ़ते जा रहा है। टोटल ग्रॉस एनपीए 28% और नेट एनपीए 4%। मतलब नेट में की बात करेंगे तो बैंक ने काफी ज्यादा कोशिश की है यहाँ पे कंट्रोल करने का अपना एनपीए। बट प्रॉफिट आखिर एंड में बैंक के पास नहीं है और बैंक के अपने भी खर्चे हैं प्लस बैंक को अपने लोन्स भी देने हैं, बैंक को अपना डेट भी क्लियर करना है। काफी सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और इसके अलावा बैंक को अगर आप देखोगे डिविडेंड तो 2015 के बाद बैंक ने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया हुआ है। होल्डिंग की बात करेंगे तो नो बडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग द शेयर्स। जैसे कि प्रमोटर ने ऑलरेडी 98% तो पकड़ के रखा हुआ है। ओवर एंड ऑल एक प्लस पॉइंट जो है कि शेयर प्लेज नहीं है। एफआईआईज इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग आईडीबीआई बैंक। डीआईआईज लोग हैं जो थोड़े इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंस्टीट्यूट स्टेबल है, इंश्योरेंस कंपनी स्टेबल है, एमएफ को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। डीआईआई थोड़े से एग्रेसिव लग रहे हैं कंपैरिजन में। सबसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 42 0.42 है। अदर्स मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स अगर सबके कंपैरिजन में करोगे तो प्रमोटर के बाद तो रिटेल इन्वेस्टर का ही नंबर है इन्वेस्टमेंट में। तो ये है सिचुएशन। इनकी कंपैरिजन करेंगे अदर बैंक के साथ में तो कैपिटल में अगर आप देखोगे तो 2 नंबर पे बैंक आता है आईडीबीआई बैंक एसबीआई के बाद में। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो छोटा सा एक पंजाब नेशनल बैंक उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा उससे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। इवन यूनियन बैंक का लॉस भी देखेंगे तो वो उससे कम है। तो कहीं ना कहीं आईडीबीआई बैंक को बहुत ज्यादा सोचने की बात है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, इतने से तो होने वाला है नहीं। अब बात करेंगे दोस्तों मैं स्वाट एनालिसिस का जो मैं हमेशा करता हूं कोई भी कंपनी हो, यह बहुत जरूरी होता है। ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना होता है। स्ट्रेंथ अगर देखोगे ना दोस्तों तो आप नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा बढ़ रहा है क्वार्टर के हिसाब से करेंगे। ये महीनों में देखा आपने शेयर बहुत न्यू हाई बना दिया तो 20% से ज्यादा हाइक है। अच्छी बात कि कोई भी प्रमोटर शेयर अभी तक प्लेज नहीं है। वीकनेस की बात करूंगा तो देखिए इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट बहुत ज्यादा जा रहा है इनका। सब एजेंसीज ने जो है इनको डाउनग्रेड किया हुआ है। कैश फ्लो और कैश ऑपरेटिंग जो होता है वो काफी घट रही है उनकी। फाइनेंशियली बैंक बहुत वीक हो रहा है। बुक वैल्यू पिछले 2 साल से डिटोरिएट हो रहा है बैंक का। और अपॉर्चुनिटी इसमें से भी निकल के अगर कुछ आती है दोस्तों तो एक तीसरा रेसिस्टेंस ब्रेक करने के बाद अभी बैंक वापस से नीचे मुड़ रहा है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी भी आज नहीं तो कल आपका थ्रेट में टर्न हो जाएगी। रिकवरी 52 वीक लो से बहुत अच्छी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिली है वो बिकॉज ऑफ दी वेव। तो इसको मैं अपॉर्चुनिटी तो कहूंगा बट अभी वो टाइम निकल चुका है। पी 10 के नीचे है बट इतना भी नहीं है यार, ये तो जीरो के लेवल का पी आ गया। निगेटिव से पॉजिटिव कहीं ना कहीं क्वार्टर ने जंप करते हुए हमें दिखाई दिया। थ्रेट की बात करेंगे तो भाई एनपीए बहुत ज्यादा है बैंक का और प्रोविजन भी बहुत ज्यादा है बैंक के। तो मतलब ओवर एंड ऑल आपको एक समझ में आता है कि बैंक का तिजोरी बिल्कुल भी हिलेंगे तो 10-12 रुपए जैसा हिलेगा, खड़खड़ आवाज करेगा वो। तो बेटर है भाई इस बैंक से जितना हो सके उतना आप दूर रहो।
इन्वेस्टमेंट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज में या बैंक्स में आप करो, वहां पे शेयर वैल्यू ज्यादा होती है, बट वहां पे पैसा भी सेफ रहता है और पैसा बनता भी है। तो आपके व्यूज जानना चाहूंगा दोस्तों आईडीबीआई बैंक के बारे में, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स की। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे दोस्तों। यहीं पे रुक जाते हैं आज, थैंक यू वेरी मच।